कुंभ राशि, घर में कभी ना रखे ये 10 वस्तुएं, घर का विनाश होकर रहेगा। जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दोस्तों, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी ये चीजों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लग जाती हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रोका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखीमय बना रहता है। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उन 10 चीजों के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं, आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितना दूर रहेगा ससुराल, किस नाम से शादी हो सकती है, शादी किस नाम और किस राशि से करना सही रहेगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, पति का करियर कैसा होगा, लव मैरिज के अंक ज्योतिष से सटीक भविष्यवाणी, तमाम तरह के सवालों का जवाब सरल और सहज तरीके से हिंदी में विस्तार से दिया जाएगा। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है, इसके लिए मामूली फीस यानी कि गुरु दक्षिणा लिया जाता है। दोस्तों, आप जरूरत नहीं है फिर भी इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़ी, शादी की कुंडली के बारे में हो या फिर लव मैरिज के बारे में हो, तो हमें झट से मैसेज या फिर कॉल कर सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 10 वस्तुओं के बारे में। पहला है टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता रहता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन में रुक जाता है। दूसरा है, ये तस्वीरें ना रखे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा असर पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत यह एक युद्ध चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाते गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात एक मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से मानसिकता नकारात्मकता हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबा देती है, इससे रिश्ते में बदलाव आ जाता है। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठुंडे हो, मानव रहित तो उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हैं जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। अगला है पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर लोग घरों के अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मकता, मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम के लिए उपयोग करना चाहिए। अगला है कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दे। अगला है घर की छत। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से
परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। अगला है पर्स या तिजोरी। पर्स फटा ना हो और तिजोरी टूटी हुई ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहे और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता रहे। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं ना रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात भी रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधित कागजात, पूंजी निवेश संबंधित कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी आप रख सकते हैं। अगला है टोटी या खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाती है। माना जाता है कि ऐसे अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावटें आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। अगला है देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अंत उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा में चढ़े हुए और मुरझाए हुए फूल घर में नहीं रखना चाहिए। इनसे अशुभ फल मिलता है। अगर बुरी नजर या ताकत से बचने के लिए नींबू मिर्च लगकर रखे हैं तो हर रविवार को उन्हें हटा दे और नया लगा दे। 9वां है सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। अंत घर में कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि एक गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। और आखिरी है सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दे। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक सकते हैं। बैठक रूप का सोफा भी फटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह थी वो 10 वस्तुएं जो कि घर को विनाश कर सकती हैं। इन वस्तुओं को घर से झट से निकाल दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।